तो यार इस वीडियो हम देखने वाले हैं राइट वे टू सॉल्व अ डीएसए प्रॉब्लम। एक डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया डीएसए होता क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, जिससे तुम समझ पाओ थोड़ा सा कि डीएसए प्रॉब्लम होती कैसी है। ओके, तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि आपको मल्टीपल नंबर्स दे रखे हैं एज अ इनपुट। बहुत सारे नंबर आपको एज अ इनपुट दे रखे हैं, आपको उसमें से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है इतने सारे नंबरों में से, तो किस तरह सॉल्व करोगे। आपसे कहा जाएगा इसका कोड लिखो, कि जब भी आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हों, हमेशा आपका कोड इन नंबरों के साथ कुछ ऐसा करे कि रिजल्ट में, आउटपुट में आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर ला करके दे। आपसे कहा जाएगा कोड लिखो। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सिंपल लग रही होगी, सारी तरह की प्रॉब्लम सिंपल नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन वगैरह क्या है थोड़ी आगे हम चल के इसको डिस्कस भी कर लेंगे, जब कुछ स्टेप्स मैं आपको और बता चुका हूं। तो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, इनके अलावा कुछ नहीं। हर एक डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही तरीका आप यूज करेंगे, चाहे डीएसए की प्रॉब्लम आसान है चाहे वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके, हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये करना ही पड़ता है। इजी प्रॉब्लम में मन करता है कि यार क्या जरूरत है, मैं तो डायरेक्टली कर पा रहा हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व बिना स्टेप का यूज करे हुए। बट जैसे जैसे हार्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तब ये हो नहीं पाता है। तो अंटिल आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या फिर आप स्कूल में हैं, तब तक आप अपने मन से कोई नया तरीका इजाद करने की कोशिश ना कीजिएगा। बहुत समय चले जाएगा और कोई तरीका होता नहीं है। आपसे पहले लाखों लोगों ने डीएसए किया है, सब इसी तरीके से सीखते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एंड कोई अपने कोर्स में ये तरीका बताता नहीं है। ये विद टाइम बच्चे को खुद समझना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं तो अगर मैं आपको कुछ बना के दे रहा हूं जिससे कि आप डीएसए शॉर्ट सीख जाएं, तो इस तरीके को वेस्ट मत कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। बस आपको ध्यान रखना है कि यही स्टेप्स हैं डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन सारे स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लेकर के, फाइनल स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्यूटर का वॉलपेपर बना लेना इसको। यही स्टेप्स है, हर एक प्रॉब्लम को मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम क्या कह रही है, कि जीरो वैल्यू के लिए क्या आउटपुट चाहिए उसको, नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आउटपुट चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आउटपुट चाहिए। तो ये सब समझना होता है पहले कि वो मांग क्या रहा है, आपका क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या हमेशा जीरो नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा इनके लिए आउटपुट नहीं मांगे जाते हैं। ये बस एग्जांपल था, अभी ये सेंस नहीं बना रहा है। तो जैसे जैसे डीएसए प्रॉब्लम्स देखा करोगे समझ में आ जाएगी बातें। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, डीएसए की प्रॉब्लम को समझना अच्छे से, क्वेश्चन से क्या कह रहा है। जब हमने वो प्रॉब्लम को समझ लिया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि सॉल्यूशन को सोचना अपने दिमाग में, थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशन इन योर ब्रेन। सिर्फ दिमाग में सोचना है, सॉल्यूशन क्या है ये दिमाग में सोचना है और कुछ नहीं करना है। इसका एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आपको एक चाय बनानी है ना, आपको चाय बनानी है, तो आप दिमाग में सोचते हो कि ये स्टेप करूंगा, ये स्टेप करूंगा, ये स्टेप करूंगा और फिर ऐसे चाय बन जाएगी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जनरली चाय नहीं बनाते हैं रेगुलरली, है ना। अब जैसे जिन लोगों को चाय बनानी आती है, फिर आप बहुत बार चाय बना लेंगे, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, पहले ये इस तरह से चाय बनाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा फिर बॉईल करूंगा फिर बाउल लूंगा। इस तरह की बातें नहीं सोचेंगे आप जाएंगे, आप करना शुरू करेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि अगला स्टेप ये, अगला स्टेप ये, अगला स्टेप ऐसे। इसी तरह से डीएसए में होता है कि स्टार्टिंग में आपको सोचना पड़ता है हमेशा कि अच्छा पहले मैं ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। आपको सोचने पड़ते हैं सारे स्टेप्स और बाद में ये सेकंड नेचर बन जाता है आपका। आपको पता होता है करते करते कि अगला स्टेप क्या होगा। तो आपको हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग में सोचना पड़ता है उसको सॉल्व करने से पहले। और सॉल्व कहां करते हैं? तो यही आता है हमारा अगला स्टेप कि आपको जो भी आपने सॉल्यूशन सोचा है उसको पेन डाउन करना होता है। पेन डाउन बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तभी अलग कलर से लिखा हुआ है ये, ठीक है। पेन डाउन मतलब जो भी आपने अपने दिमाग में अभी सोचा है कि ठीक है ये सारे स्टेप्स होंगे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। पेन पेपर का यूज होगा, पेन पेपर का यूज होगा, आप उसको कॉपी में लिखेंगे जो भी आपने सॉल्यूशन दिमाग में सोचा है। आपका हाथ कीबोर्ड तक नहीं जाना चाहिए जब तक आप ये स्टेप ना कर लें, है ना। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपका हाथ कीबोर्ड पर जा रहा है ना कि कॉपी पर, तो आप डीएसए से दूर जा रहे हैं। ओके, आप डीएसए से दूर जाते जा रहे हैं। डीएसए तभी आती है जब आप कोड टाइप करने की बजाय एल्गोरिथम को लिखते हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम को लिखते हैं वाली बात जो है, क्या है ये जो स्टेप्स आपने दिमाग में सोचे हैं, इन स्टेप्स को ही आपने पेन डाउन किया, यानी कि आपने एल्गोरिथम लिखी कि क्या मेरी एल्गोरिथम होगी, है ना। तो इसी स्टेप को हम करते हैं दो चीजों की मदद से, या तो फ्लो चार्ट या सूडो कोड। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। कभी भी डीएसए की प्रॉब्लम को डायरेक्टली आपको कोड नहीं करना है, चाहे कितना भी इजी लगे, क्योंकि जब हार्ड प्रॉब्लम आएंगी या मीडियम प्रॉब्लम आएंगी, बहुत डिफिकल्ट होता है कॉपी में लिखना उनको पहले बिना कोड करे। तो जब इजी होगा
तब मन ये नहीं सोचकर करेगा कि यार इतना इजी है कि कॉपी में क्या ही लिखूं। और जब हार्ड या मीडियम आएगा तब लिखा जाता नहीं है क्योंकि मुश्किल होता है। तो जब जब सारी प्रॉब्लम तुम्हें इजी लग रही होंगी तो वो बहुत अच्छा चांस है कि भाई करते रहो प्रैक्टिस पेन डाउन करने की सॉल्यूशन को। यानी कि आपको एल्गो लिखनी है अपनी, जो भी आपने दिमाग में सोचे वो स्टेप्स लिखने हैं। उन स्टेप्स को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फ्लो चार्ट का यूज करके, यानी डायग्राम्स का यूज करके। सेकंड तरीका है सूडो कोड का यूज करके। सूडो कोड क्या होते हैं? आपको इंग्लिश टाइप लैंग्वेज का यूज करके बस स्टेप्स लिख लेते होते हैं सिंपली, है ना। अब आप कहेंगे कि यार अब सेकंड तरीका इतना आसान है तो फ्लो चार्ट क्या है ये? तो आप इसको ऐसे समझो जैसे मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं अभी, ये टॉपिक मैं आपको डायग्राम्स की मदद से समझा रहा हूं, ना कि मैं आपको स्टेप्स लिख लिख के बता रहा हूं, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं कर रखा फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है, थर्ड स्टेप ये होता है, फोर्थ स्टेप ये होता है, फिफ्थ स्टेप। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा इसको हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज्यादा इनरिच कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। और जब ये चीजें आ जाती है हमें, तब तो हम ये स्टेप्स को भी लिख दे तो भी समझ जाएंगे कैसे होता है ये। जब हम फ्लो चार्ट करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। ओके, आपको डायग्राम से चीजें बहुत आसानी समझ में आती हैं। तो फ्लो चार्ट जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी जो मेरे दिमाग में सॉल्यूशन चल रहा होगा उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट इज द बेस्ट वे। ओके, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच भी नहीं पा रहे होंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो मेरे दिमाग में जो प्रोसेस चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है, उनके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग में हमें फ्लो चार्ट की मदद लेनी पड़ती है। और कुछ क्वेश्चंस के बाद ही आपको ये चीज आ जाती है कि ठीक है, अच्छा ये सोचा जा रहा है। एंड इसीलिए अगली वीडियो होगी हमारी फ्लो चार्ट की, और उसके बाद कुछ वीडियोस के बाद हम सूडो कोड देख रहे होंगे। ओके, फ्लो चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बस इसलिए इंपॉर्टेंट है। पर इंडस्ट्री में जिनको डीएसए आती है, या फिर जब आप डीएसए सीख जाएंगे, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर आप इस कोर्स के दौरान भी क्या फ्लो चार्ट यूज कर रहे होंगे? आप सूडो कोड यूज कर रहे होंगे। आप यूज कर रहे होंगे सूडो कोड, कोई फ्लो चार्ट यूज नहीं करता है। तो इसको बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग में जो भी ये चीज कह रहा है, बस जितने टाइम के लिए चल रहा है उतने टाइम के लिए समझ के याद रख लेना, बस उतने टाइम के लिए। हमेशा इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। हमेशा किसको याद रखनी है? सूडो कोड को। और सूडो कोड ऐसी चीज है जिसे याद रखने की जरूरत होती नहीं है। सूडो कोड यानी कि आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए जो भी आपके दिमाग में सॉल्यूशन है। वेरी इजी। ओके, क्यों किया फ्लो चार्ट से स्टार्ट? समझ में आ चुका होगा। ओके, ये जो स्टेप है यही वो स्टेप है जहां आप अपनी एल्गो को लिख रहे हैं पेज पे। एल्गो को लिखने के दो तरीके होते हैं, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। एंड इसके बाद आता है सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये ना। ये स्टेप कैसा है? इस स्टेप में आप ड्राई रन करते हैं अपने एल्गो के साथ, यानी जो आपने स्टेप्स लिखे हैं उन स्टेप्स पे आप ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन मतलब सूखी दौड़? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्राई रन का मतलब ये होता है जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं, या जो आपने सूडो कोड या आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है, उस पर आपको कुछ एग्जांपल्स का यूज करके चेक करना होता है कि अगर मेरे पास लेट से ये मल्टीपल, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट से अगर मेरे पास ये मल्टीपल नंबर्स होते, है ना, ये नंबर होते, अपने दिमाग से सोच के आप अपने मन में सोचेंगे कि ये नंबर होते, तो जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, क्या ये स्टेप्स मेरे को सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे रहे होते? अगर मेरे पास ये नंबर होते अलग तरह के, तो क्या मेरा कोड यानी कि जो मेरे स्टेप्स हैं ये मुझे सही आंसर निकाल के दे रहे होते? दैट इज माय सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो इसी तरीके को कहते हैं, ये चेक करना है अपने सॉल्यूशन को, अपने स्टेप को, हर एक स्टेप के बाद, उसे ही कहा जाता है ड्राई रन। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए बस ये समझो सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इस पे कमांड हासिल कर ली, दैट इज ड्राई रन करने में अगर आपको आलस नहीं आता है, कभी भी ड्राई रन का मन करता है आपका करने का, आपका फर्स्ट एम होता है सूडो कोड लिखने के बाद ड्राई रन करने का, तो बस आपको डीएसए सीखने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी ज्यादा क्रूशियल चीज है ड्राई रन। ओके, कैसे होता है? जैसे जैसे प्रॉब्लम देखेंगे तो समझ में आएगा। जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फ्लो चार्ट और सूडो कोड की मदद से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तब मैं आपको साथ के साथ ड्राई रन करके दिखाऊंगा। हर एक स्टेप में, हर एक मोमेंट ऑफ टाइम में मेमोरी में क्या चेंज हो रहा है, हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारे कंसोल पे क्या दिख रहा है, उसे ही ड्राई रन कहा जाता है, जिसे आप 3-4 एग्जांपल्स का यूज करके कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंट होते जाते हैं, आप ये काम एक ही एग्जांपल का यूज करके कर लेते हैं। इनिशियली आप 3-4 एग्जांपल लिया करेंगे, अपने दिमाग से सोचा करेंगे। स्टूडेंट मुझसे हमेशा ये चीज पूछते हैं कि भैया आप कैसे एग्जांपल सोच लेते हो अपने दिमाग में जिसपे आप ड्राई रन कर रहे होते हो? ये चीज आती है एक्सपीरियंस के साथ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, आपको ये चीज आती जाती है। अभी मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल सोचूंगा और सारे एज केसेस कवर कर लूंगा, बट आपको 3-4 एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखना पड़ेगा, ये जानने से पहले कि क्या आपकी एल्गो सही है या नहीं। तो ये फर्क है, और ये फर्क इसलिए बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे, ये चीज आती जाएगी आपको कि आप
ऐसा एग्जाम्पल सोच पाएंगे, ऐसे टेस्ट केसेस सोच पाएंगे। अभी टेस्ट केसेस क्या होता है, एज केसेस क्या होता है, ये आगे समझ में आएगा, अभी बहुत जल्दी है उसके लिए, ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। बट फिर भी एक एग्जाम्पल देने का ट्राई करता हूं, वही सेम एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं, उसमें से आपको सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। अब लेट से आपके पास वो सारे के सारे नंबर सेम हुए, तो आप कैसे निकालेंगे? उस केस में क्या करना होगा, उस केस में क्या आउटपुट होगा आपका? तो ये क्या है, ये एक ऐसा केस है जो कभी कभी एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई कोई ऐसा इनपुट दे सकता है जिसमें सारे नंबर सेम हो, जिसमें सेकंड लार्जेस्ट हो ही ना। तब आप अपने स्टेप्स किस तरह लिखेंगे कि इस तरह के इश्यूज भी हैंडल हो सके, इन्हें कहा जाता है एज केस। और ये आता है आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं कैसे डायरेक्टली सोच पा रहा हूं एग्जाम्पल्स को वीडियो के अंदर। जब भी मैं वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स पे ड्राई रन करा के दिखा रहा हूंगा, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, मैंने भी सोच लिया, कोई ना एग्जाम्पल मैंने भी कर लिया। आपको देखकर लगेगा, जब आप करेंगे तब ये इजी नहीं होगा। ये इजी इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे लिए ये प्रोसेस एफर्टलेस है। आपको इसको एफर्टलेस बनाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो कभी भी जब मैं ड्राई रन कर रहा हूंगा, वो ड्राई रन ये नहीं कि सिर्फ आपको देख करके कोड करना है, नहीं, आपको उस ड्राई रन को खुद करके देखना है। अलग अलग एग्जाम्पल्स पे, सेम एग्जाम्पल्स पे मत करना ड्राई रन को। कैसे? जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तब इस बात को बहुत अच्छे समझ पाओगे, ओके। बट ये बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, ओके। एंड इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है सोर्स कोड लिखने का, यानी कि जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, इस कोर्स के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो है जावा। तो जावा के अंदर फाइनली कोड राइट करना, यानी कि अब आप जाकर के कीबोर्ड को टच करेंगे, ओके। इससे पहले के सारे स्टेप्स आप कॉपी पे ही कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग कॉपी से दूर भागेंगे, जो कॉपी पे नहीं लिखेंगे, पेन की तरफ उनका हाथ पैरे नहीं जाएगा, तो उनसे डीएसए दूर जाएगा। वेरी सिंपल, इतना सा ही लॉजिक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप चाहे कितने ही ब्रिलियंट हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, बट इसको कोई भी स्किप नहीं कर सकता। जो भी डीएसए सीखता है उसको ये करना पड़ता है। तो इस स्टेप में आप लिखते हैं अपना कोड, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज करके। ये लैंग्वेज होती है प्रोग्रामर फ्रेंडली, यानी कि प्रोग्रामर कौन? वी आर दी प्रोग्रामर। ये लैंग्वेज इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? अभी थोड़े टाइम में इसका सिंटैक्स शुरू हो जाएगा। जैसे हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड सीख चुके होंगे, उसके बाद हम इस लैंग्वेज का सिंटैक्स देखना शुरू करेंगे। इनिशियली क्या होता है, ये थोड़ा हार्ड लगता है, ये थोड़ा हार्ड लगता है बिकॉज इस लैंग्वेज के रूल्स नहीं याद हुए होते हैं। बट जैसे ही आप एरे एंड स्ट्रिंग खत्म कर चुके होंगे, तो आपको मोटे मोटे सारे रूल्स आ चुके होंगे इसके, यानी कि आप कोड लिखने में नहीं फंसा करेंगे। तब आप फंसा करेंगे इन चीजों में, यानी कि सॉल्यूशन सोचने में, उसका ड्राई रन करने में, या फिर सूडो कोड लिखने में, ओके। अभी आपको ये बहुत हार्ड लगेगा, आप इसके बारे में ज्यादा सोचा करेंगे, बट बाद में ये हार्ड लगेगा और इसके बारे में सोचा करेंगे। इसीलिए अभी से ही आदत डालना कि आपका हाथ सबसे पहले पेन की तरफ जाना चाहिए। कितना भी इजी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले उसका सूडो कोड लिखें, देन आप ड्राई रन करें, ओके। उसके बाद हम सोचेंगे सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन जो सीख नहीं पाते हैं लोग चीज, वो होती है लॉजिक बिल्डिंग, जो कि आती है इन दोनों स्टेप से। आपकी अगर लॉजिक बिल्डिंग नहीं है स्ट्रॉन्ग डीएसए में, तो आप डीएसए नहीं सीख सकते। डीएसए हमेशा वीक रहेगा। एंड जो भी मुझसे पूछता है कि भैया आपकी लॉजिक बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो लॉजिक बिल्डिंग का सिर्फ यही रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस ड्राई रन एंड सूडो कोड। मैं कोड बाद में लिखता हूं, पहले मैं ड्राई रन करता हूं या उसका सूडो कोड लिखता हूं। वेरी सिंपल है ना। और यही तरीका है, आपसे पहले लाखों लोगों ने करा है डीएसए, सबने यही तरीका फॉलो किया है। आप इस तरीके से अलग तरीका अपना निकालने की कोशिश ना कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। अंटिल आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप कर सकते हैं कोई नया तरीका ढूंढने की कोशिश, ओके। तो ये स्टेप में हम लिखते हैं कोड। कोड लिखने के बाद फाइनल स्टेप होता है हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पास कर देना। क्योंकि हम जावा कर रहे हैं, तो जावा के पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। तो हमने पास कर दिया अपने कोड को कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के अंदर, एंड फाइनली हमारे पास आ गया मशीन कोड। मशीन लैंग्वेज में हमारे पास कोड आ गया, प्रोग्राम आ गया, और ये प्रोग्राम होता है कंप्यूटर फ्रेंडली, ओके। तो इस स्टेप में, ये जो स्टेप है यहां पे जो आप लिख रहे हैं, ये है आपकी एल्गो, एंड इस स्टेप में जो आप लिख रहे हैं वो है आपका प्रोग्राम, या आप कोड कह सकते हैं, ओके। एल्गो कौन से स्टेप में होती है, प्रोग्राम कौन से स्टेप में होता है, समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली एल्गो और प्रोग्राम के बीच में क्या अंतर है। तो इस बात का ध्यान रखना यार। आपको लग रहा हो कि इतना इजी है कि मैं इसको कॉपी में लिख करके क्या देखूं, वही सेम एग्जांपल कि यार चाय बनानी तो मुझे आती है, मैं क्यों लिखूं स्टेप्स। तो मैं आपको रीजन दे रहा हूं अभी, इसको मान लीजिएगा प्लीज। आपके ही फायदे की बात है कि जब मैं बोलूंगा आपसे मेन कोर्स, यानी कोई डिश बनाने का, तब आपसे लिखे नहीं जाएंगे स्टेप्स, क्योंकि आदत नहीं होगी। मन मानता ही नहीं है कि मैं स्टेप्स को कॉपी में लिखूं या ड्राई रन करूं।
और ये सबके साथ होता है जो इन स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। तो होपफुली मैं बहुत ज्यादा इंफिसाइज कर चुका हूं इस चीज पे आपको कि किस तरीके से, व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व अ डीएसए प्रॉब्लम, और दिस इज द राइट वे ओनली। यही सही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका सही नहीं है। आप अपना तरीका निकालने की कोशिश ना कीजिएगा अनटिल आपके पास बहुत ही ज्यादा समय है, आप फर्स्ट ईयर में हैं कॉलेज के या आप स्कूल के अंदर हैं और आप तरीका निकालना चाहते हैं। टाइम वेस्ट करने का सेंस ही नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से यार हम देखेंगे फ्लो चार्ट, एंड कुछ वीडियोस बाद हम सूडो कोड देखेंगे। इनका यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे कुछ। ओके, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।